स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर बेसिकली कुछ फ्लो डायग्राम्स हैं जिसमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये तो आप लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब भी एनर्जी कन्वर्ट होती है, अ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज्ड अप होती है सिस्टम में, ठीक है। और वो यूज्ड अप होके क्या करती है, दैट परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ वर्क। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी है तो वो आपके इन्वायरमेंट में जो है वो डिसिपेट होती है डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। तो आपके इन्वायरमेंट में जो है वो एनर्जी इस तरह से जो रिमेनिंग एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि जब भी एनर्जी कन्वर्ट होती है तो सारी की सारी हमें पता है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, बट इट डज़ नॉट वैनिश, ये ख़त्म नहीं होती। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो जब भी ये कन्वर्ट होती है तो सारी की सारी एनर्जी एक ही चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो जाती। कुछ एनर्जी जो है वो तो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, जो बाकी एनर्जी है वो क्या करती है, वो एनवायरनमेंट में हीट एनर्जी के तौर पर, साउंड एनर्जी के तौर पर वो शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो पहली आप लोग देख रहे हैं डायग्राम, वी कैन सी ओवर हेयर के इलेक्ट्रिक लैंप। ये आप लोग पहले देख लें कि इलेक्ट्रिक लैंप कौन सा इलेक्ट्रिक लैंप है। ये जो अभी तो आप लोगों के घरों में एनर्जी सेवर्स होते हैं, एलईडी बल्ब्स होते हैं, लेकिन उससे पहले के इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की जा रही है, विच इज़ कॉल्ड एन इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है। ये वो वाला था जो येलो लाइट देता था और इसके अंदर एक फिलामेंट हुआ करता था, राइट। अब ये बल्ब यूज़ नहीं होते क्योंकि ये बल्ब ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, और इसीलिए आप लोगों के जो घर के जो बिल्स हैं वो ज़्यादा आते थे, ठीक है। तो अब ये बल्ब्स जो हैं ये रिप्लेस हो चुके हैं एनर्जी सेवर से और एलईडी बल्ब्स के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेसिकली उस बल्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बल्ब दैट प्रोड्यूस्ड येलो लाइट, ठीक है। अब जब वो उस बल्ब को इनपुट कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है एज इनपुट। अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ आउटपुट कि वो लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ वही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज़ आल्सो बीइंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, ठीक है। वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रिक जो इनकैंडेसेंट बल्ब था उसमें जो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी एज इनपुट प्रोवाइड की जाती है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हीट एनर्जी में। अगर आप उस बल्ब को पकड़ते तो यू वुड फील कि आप उसको पकड़ सकते ही नहीं हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा हीट अप हो जाता है। तो वही आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी दो चीज़ों में, लाइट एनर्जी आपका कमरा रोशन और दूसरा हीट एनर्जी। तो वो आपकी लाइट एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम्स हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रीवियस लेक्चर में एक एनर्जी डायग्राम देखी कि कोल एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है, राइट, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये वाली जितनी भी आपने इस लेक्चर में पढ़नी है ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम एक और जो है एनर्जी कन्वर्जन डायग्राम है उसको देखते हैं। आपकी जो नेक्स्ट फ्लो डायग्राम है दैट इज़ एनर्जी सेवर लैंप, जो आप लोगों के घरों में होते हैं एनर्जी सेवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो इस एनर्जी सेवर को एज इनपुट क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको एज इनपुट मिल रही है, और ये आगे से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, दैट इज़ द आउटपुट। लेकिन यहाँ पर यू विल सी कि यहाँ पर आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। आपका जो एनर्जी सेवर है दैट डजंट प्रोड्यूस एनी हीट एनर्जी एज आउटपुट, इट कन्वर्ट्स योर इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्टली इनटू लाइट एनर्जी। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर जो हीट एनर्जी बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रही, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट दैट हीट एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड इट इज़ नेग्लिजिबल, बहुत कम मिकदार में ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग electric energy to an energy saver, ठीक है। तो दिस वाज
दिस वाज हाउ एनर्जी सेवर में जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरह से हीट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू लाइट एनर्जी एज आउटपुट। अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ऑलराइट, यू विल सी ओवर हेयर कि आपकी नेक्स्ट डायग्राम क्या है। व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड, कि एक लेवल रोड के ऊपर एक जो व्हीकल है, कोई कार हो सकती है, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा है। मीन्स कि कांस्टेंट स्पीड मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ऑब्वियसली हमें पता है कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी दी जाती है उसको फॉर्म ऑफ एनर्जी वो कौन सी है, फॉसिल फ्यूल्स, जो पेट्रोल या डीजल वो उसको दी जाती है। और हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, राइट। और वो केमिकल एनर्जी, उनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। तो वो केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल हम उस व्हीकल को इनपुट दे रहे हैं। अब वो इंजन के अंदर कंबस्शन का प्रोसेस होता है। कंबस्शन के प्रोसेस के ज़रिए से क्या क्या हो रहा है, कंबस्शन का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि ये जो फ्यूल है वो बर्न होता है। तो बर्न होगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, एक आउटपुट क्या आ गई इसमें, हीट एनर्जी आउटपुट आ गई। दूसरी कंबस्शन के प्रोसेस से यू नो कि जब गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो इसका मतलब है कि इंजन के अंदर कंबस्शन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, और उसमें साउंड एनर्जी भी आपको मिलती है। एक प्रॉपर जो साउंड है गाड़ी के अंदर से, उसके साइलेंसर के अंदर से साउंड एनर्जी, साउंड भी आ रही है, तो वो भी क्या है, वो एक आउटपुट है। तो केमिकल एनर्जी की एक आउटपुट क्या हुई, हीट एनर्जी, और एक आउटपुट क्या हुई, साउंड एनर्जी। उसके बाद केमिकल एनर्जी जो है दैट मूव्स पिस्टन्स इन द इंजन के अंदर पिस्टन्स होते हैं जो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, अप डाउन मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में पिस्टन्स को अप डाउन मूव करवा रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, वर्क डन। उसके बाद जब पिस्टन मूव करते हैं इट मीन्स के आपकी जो गाड़ी है वो मूव करना शुरू कर देती है। तो मूव करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। द कार इज़ गोइंग टू कवर सम डिस्टेंस, तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, केमिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और फिर केमिकल एनर्जी जो है वही पिस्टन्स को मूव करवाती है जिससे कार मूव करती है और वर्क डन परफॉर्म होता है। दिस इज़ हाउ केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। तो यहाँ पर वर्क डन कार के मूव करने के ज़रिए से, और जो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी है दैट इज़ डिसिपेटेड इन द एनवायरनमेंट। इज़ दैट क्लियर और नॉट? आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो है वो वहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, कि यहाँ पर एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार जो आपका नेक्स्ट जो कन्वर्जन है ये कई बार आपके एग्ज़ाम्स में आ चुका है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आपकी कन्वर्जन डायग्राम है दैट इज़ दी कन्वर्जन इन पावर स्टेशंस, कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डैम की, राइट, कि डैम के अंदर वाटर स्टोर्ड होता है, लेक के अंदर, एक झील के अंदर वाटर स्टोर्ड होता है, इट इज़ नॉट मूविंग, सो ऑब्वियसली तो जो वो वाटर है वो क्या है, इट इज़ पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी इन इट। तो हम उस पोटेंशियल एनर्जी को जो वाटर के अंदर है उसको एज इनपुट ले रहे हैं, राइट। तो ये इनपुट आ गई। अब वही जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो है, जब वही वाटर टनल्स के थ्रू जब मूव करवाया जाता है तेज़ी के साथ, एक हाइट से तेज़ी के साथ मूव करवाया जाता है, तो ऑब्वियसली टनल्स वाटर जो है दैट विल हैव फ्रिक्शन विद द टनल, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट। उसके बाद वही पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पता है कि जब वाटर तेज़ी से मूव करता है इट आल्सो प्रोड्यूसेस साउंड, तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और वो क्या है, नॉइस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। इसके बाद एज इट मूव्स डाउन थ्रू द टनल्स, तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है वो कन्वर्ट होती है, क्योंकि अब वाटर जो है वो इन मोशन है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर है, तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। अब जो काइनेटिक एनर्जी जो है
वो क्या करती है, एज दी वाटर इज़ ड्रॉप डाउन ऑन टर्बाइंस, टर्बाइंस के ऊपर बड़े बड़े पर लगे होते हैं, जब पानी तेज़ी के साथ उन परों से टकराता है तो इट मेक्स द टर्बाइंस मूव, वो उनको रोटेट करवाता है, उनको मूव करवाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, और जब वो टर्बाइंस मूव करते हैं तो उनके आगे कनेक्ट हुए होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स मूव करते हैं, टर्बाइंस उन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की मोटर्स को मूव करवाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिक जनरेटर की मोटर्स मूव करती हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा, स्पेशली दिस वन पावर स्टेशन, ये वाली जो डायग्राम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोगों ने बनानी होती है, ठीक है, इसको दिखाना होता है एग्ज़ाम्स के अंदर कि जो पावर स्टेशंस हैं वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। तो ये तो कई बार आ चुका है, लेकिन बाकी डायग्राम्स जो हैं जो आपने अभी सीखी हैं, पढ़ी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी आप लोगों ने देखना है, राइट, और उनको भी सीखना है। तो स्टूडेंट्स आप इनको बना कर बार बार सीखिएगा ताकि ये जो डायग्राम्स हैं आप लोगों के माइंड में मुकम्मल तौर पर बैठ जाएं, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर जो है उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, राइट, ताकि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स टेक केयर, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और आप लोगों का कोई लेक्चर जो है वो स्किप ना हो, मिस ना हो, और आप लोगों की यही जो लर्निंग हैबिट है ये कायम रहे और आप लोग इसी तरह से लर्निंग करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।